तेज धूप से जलता हुआ एक बड़ा सा रेगिस्तान, चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत। उसी रेगिस्तान में एक बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे चल रही थी। उसके सिर पर सूखी घास का भारी गट्ठर था और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी। उसके साथ उसकी 2 प्यारी बकरियां भी चल रही थीं। अम्मा बहुत थकी हुई थी, लेकिन फिर भी रुक नहीं रही थी। कुछ देर चलने के बाद अम्मा की ताकत जवाब देने लगी। वो धीरे से रेत पर बैठ गई। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वो अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, हे भगवान, आज कुछ खाने को मिल जाए। उसकी बकरियां भी उसके पास आकर बैठ गईं, जैसे वो भी उसकी परेशानी समझ रही हो। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। रेत हवा में उड़ने लगी। अम्मा ने अपने चेहरे को हाथ से ढक लिया। वो घबरा गई। ये अचानक क्या हो रहा है? चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और डर का माहौल बन गया। और तभी एक चमकती हुई रोशनी के बीच एक छोटा सा जादुई जिन्न अम्मा के सामने प्रकट हुआ। अम्मा डर गईं और पीछे हट गईं। जिन्न मुस्कुराते हुए बोला, डरो मत अम्मा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जिन्न ने अपने हाथ में एक चमकती हुई मिठाई निकाली और अम्मा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये एक जादुई मिठाई है। अगर तुम इसे सच्चे दिल से मांगोगी तो ये कभी खत्म नहीं होगी। अम्मा धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उस मिठाई को ले लेती है। अम्मा ने धीरे से कहा, अगर ये सच है तो मेरी बकरियों को खाना मिल जाए। जैसे ही उसने कहा, वो छोटी सी मिठाई अचानक बढ़ने लगी। 1 से 2, 2 से 4 और देखते ही देखते ढेर सारी मिठाई बन गई। बकरियां खुशी से उछलने लगी और खाने लगी। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अम्मा खुशी खुशी अपने गांव पहुंची और उसने सबको मिठाई बांटना शुरू कर दिया। गांव के लोग हैरान थे। अम्मा, ये सब कहां से आया? अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। आओ सब मिलकर खाओ। पूरा गांव खुशियों से भर गया। लेकिन वहीं एक आदमी ये सब छिप कर देख रहा था। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। वो मन ही मन बोला, अगर ये मिठाई मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। रात होते ही वो आदमी चुपके से अम्मा के घर में घुस गया। अम्मा सो रही थी। वो धीरे धीरे मिठाई उठाकर भाग गया। उसे लगा अब उसकी किस्मत बदल जाएगी। उसने मिठाई को हाथ में लेकर कहा, मुझे ढेर सारा पैसा दे दो। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो गुस्से में चिल्लाने लगा, ये काम क्यों नहीं कर रही? उसका चेहरा डर और गुस्से से भर गया। तभी वही जिन्न फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ